नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जिस चीज़ का डर था आखिर वही हो गया। किसान भाइयों, लगातार समझाने के बाद, लगातार चेतावनी देने के बाद, आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से लगातार मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि साजिश के तहत अब शह और मात का खेल चलेगा। किसानों को दबाव में लाने के लिए मंडियों में आवक की भरमार की जाएगी। और आपने देखा होगा, मैं ये भी कह रहा था कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और दिल्ली आजादपुर मंडी में प्रारंभ होता है ये खेल, और शुरू कर दिया उन्होंने। और एलिगेशन, उंगली कहाँ उठाई जा रही है? यूपी के यूट्यूबर्स पर। वाह, क्या बात है राणा जी, आपने तो आखिर आप जो है चाल भी चल दी और भनक भी नहीं लगने दी। अच्छी बात है। ये जो आलू की आवक है, क्या कोई बिना आड़तियों की सहमति से आलू को भेज देता है, फेंक देता है, कहीं पे भी ले जाओ और फेंक देना? कुछ किसान ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जयपुर लेके चल रहा है या दिल्ली लेके चल रहा है या वहाँ लेके चल रहा है, कहीं तो बेचेंगे। लेकिन व्यापारी ऐसे नहीं होते। और ज़्यादातर कोल्ड से आलू की जब मंडियों के लिए सप्लाई होती है तो बिना सहमति के नहीं होती। और दोष कहाँ बढ़ा जा रहा है कि कुछ यूपी के यूट्यूबर्स या कुछ फलाने यूट्यूबर, कहीं के भी कोई यूट्यूबर्स हों, हो सकता है कुछ लोग हों, मुझे मेरी जानकारी में न हो, क्योंकि मैंने तो किसी के बारे में देखना और सुनना बंद कर दिया है। लेकिन हाँ, आज जो है राणा जी का देख लिया है तो मैंने कहा कि भाई दिल्ली के ये क्या कह रहे हैं, कि क्योंकि ज़बरदस्त आवक थी दिल्ली में, तो मैंने कहा ये क्या कहते हैं, देखते हैं आवक का आखिर जिम्मेदार कौन हुआ। क्योंकि बड़े किसान हितैषी हैं, कभी कभी बहुत अच्छी बात भी करते हैं। तो आज मैंने दिल्ली के लगभग सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे आज मैंने, कि अब ये क्या कह रहे हैं कि इतनी आमदनी के बाद में। तो कुछ लोग बहुत अच्छी बात भी कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हम भी सांत्वना दे रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि आप लोग डरे नहीं, ये नहीं कहें। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे भी सहमना पड़ेगा। और किसान भाइयों, यहीं से साजिश का दौर प्रारंभ होता है। मैं आपको सचेत कर रहा था लगातार, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन ये जो अभी पंजाब से गाड़ियां आई हैं, 4-5 गाड़ियां, आज आपको आश्चर्य होगा, जहां पंजाब से 1 या 2 गाड़ी जैसे तैसे करके आ रही थी। लेकिन वो भी सी ग्रेड आलू है, बहुत अच्छा आलू नहीं होता पंजाब का। जो पुखराज और जो आ रहा है ज्योति होती, वो बहुत बढ़िया नहीं होता पंजाब का। और इसके अलावा किसान भाइयों, जहां से आलू आया उसकी मैं आपको बता देता हूं। चंदौसी, संभल, हापुड़, मेरठ, यहाँ के कुछ कोल्ड मालिकों ने किसानों को फोन कर करके गुमराह किया गया और बताया गया कि भाई कोल्ड तो खाली हो ही रहे। उनके भी ये वो कोल्ड मालिक थे जिनके कोल्ड में किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 15,000 पैकेट हैं। और उनको कहा कि भाई 15 नवंबर तक आपको खाली करना है। और आज है 7 नवंबर 2025 और दिन शुक्रवार है। और आज ही उन्होंने 7 दिन पहले ही उन्होंने चेतावनी जारी कर दी। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, निदेशालय उद्यान विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कह रहा हूँ, उनका एक पत्र जारी हो गया। मैंने अपने पोस्ट कर दिया चैनल पर। और उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर कोल्ड मालिक, अगर उसके यहाँ आलू है और वो 30 नवंबर से पहले कोल्ड को, मशीनों को बंद करने की चेतावनी देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैंने तो ये बात तो मैंने बहुत पहले ही कही थी आपको कि ऐसा है, सरकार की ये मंशा है कि कोल्ड 30 नवंबर चलेंगे। क्योंकि अभी इस बार आलू, अभी जो नया आलू आता था वो 30 नवंबर से पहले कोई प्रभाव ही नहीं है उसका। और तो और नवंबर भी बिकेगा, दिसंबर भी बिकेगा, रात साथ जनवरी में भी बिकेगा। शादी पार्टी और जो फंक्शन है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इनमें पुराना ही आलू चलेगा। तो फिर ये डर, ये भय, ये आवक, ये कैसे? तो कहीं ना कहीं इसमें वही जो हम कहते आ रहे हैं वही साजिश है। और उसका शिकार हो जाते हैं किसान और कोल्ड से व्यापार करने वाले हमारे व्यापारी भाई। और आड़तीय वहीं के वहीं, मुँह सतर, अपना प्रॉफिट यूं का त्यों। और बात एलिगेशन कहाँ लगाएंगे? उनके ही चैनल है, एलिगेशन लगाए कि फला यूट्यूबर, ये ट्यूबर, वो ट्यूबर। कौन से यूट्यूबर के कहने से कोई बेच रहा है? कौन से यूट्यूबर के कहने से कोई रुक रहा है? कोई नहीं रुकता। और न हम कभी किसी को रोकने की कहते, न किसी को बेचने की कहते। हम सिर्फ कहते हैं परिस्थितियों के बारे में कि भाई ये परिस्थितियां हैं, ऐसे ये संभावना है। आलू की जो बात करें कोल्ड स्टोरेज की, उसमें कहाँ झुटला आते? बताइए, कोई चैलेंज करके झुटला के दिखा दे। जो बात कह रहे हैं हम कि भाई आलू क्या कोल्ड खाली नहीं हो रहे? कोल्ड में धुलाई भी प्रारंभ हो गई है, कोल्ड में मरम्मत भी प्रारंभ हो गई है। कोल्ड तो ये भी ऐसी भी खाली हो रहा है और कोल्डों में आलू भी है।
भाई कुछ कोल्ड तो जनवरी तक चलते ही हैं, शमशाबाद शुकाबाद साइड में कुछ कोल्ड हैं ऐसे, शुकाबाद में जो जनवरी तक चलेंगे, तो वहाँ तो आलू होगा, स्वाभाविक सी बात है। और बहुत सी जगह अभी ऐसी हैं जहाँ पर अभी बीज का आलू बुआई बाकी है, 15-20% की बुआई बाकी रह गई है, तो वो 15-20% का आलू तो होगा ही। और कुछ क्षेत्रों से आलू निकला ही नहीं था क्योंकि वो वहाँ पर किसानों को रेट मिल ही नहीं पाए थे, तो वहाँ पर भी आलू है। लेकिन कुछ क्षेत्रों से भरपूर आलू निकलता रहा साल भर, उनको रेट भी अच्छे मिले और उन्होंने धुआंधार आलू को मंडियों में भेजा और अब वहाँ पर झाड़ू लग रही है। तो अब थोड़ा सा 5000 पैकेट बचे हैं तो 5000 के लिए कोल्ड थोड़ी चलाएंगे वो, तो वो तो किसानों को फ़ोन करके कहेंगे ही। तो वो सी ग्रेड आलू को जो है ज़बरदस्ती मंडियों में फेंकवाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप अभी रोक सकते हैं, संयम रखें और आराम से आलू को बेचें। जिला उद्यान या निदेशालय उद्यान विभाग लखनऊ से आदेश जारी हो चुका है, पत्र जारी हो चुका है। उस पत्र की आप कॉपी हमारे चैनल से ले सकते हैं, उस पर हमने पोस्ट कर रखी है और भी कई जगह आपको मिल जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और किसी भी कोल्ड मालिक के जा करके आप दिखा सकते हैं कि भाई अगर आपने ज़बरदस्ती की, कोल्ड में आलू होते हुए कोल्ड की मशीनों को बंद करने का प्रयास किया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो किसान भाइयों, अब नवंबर तो कम से कम नहीं डरना आपको, और नवंबर के बाद इतनी सर्दी हो जाएगी, कोल्ड चले न चले कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इतना अंदर अगर आलू है तो इतना अंदर ठंडा रहता है कोल्ड कि वो फिर उसके बाद दिसंबर में मशीनों के ज़्यादा चलाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो फिर कहाँ क्यों डर रहे हैं, बात समझ से परे है। और लगातार इसी बात को हम कह रहे थे और वही हो गया। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है, अभी अगर आज भी संभल गए, कल शनिवार है और फिर सोमवार को भी अगर आपने आवक को कंट्रोल रखा, सोमवार को हर मंडी में आवक को कंट्रोल रखिए आप लोग, फिर देखिए। और पता नहीं किसने इतना डराया, वो खबरें तो है हमारे पास, हमने पूछा कुछ लोगों को तो कहा कि भाई नया आलू आ रहा है, नया आलू आ रहा है, नए आलू के नाम से फैलाई जा रही है घबराहट। बताइए कहाँ से नया आलू ने प्रभाव पहुंचा दिया भैया। कह रहे कि भाई जयपुर में पहुंच गया है, कानपुर में पहुंच गया है और लखनऊ पहुंच गया, फला जगह पहुंच गया। ये तो पहले से भी आ रहा था भाई, पंजाब से थोड़ी पहुंचा है, पंजाब का तो पंजाब में ही सिमट रहा है अभी। और अभी एक हमारे व्यूअर भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि वो जो है वहां से आते आते उसका क्या हाल हो जाएगा ये अभी पता नहीं, क्योंकि वो बहुत कच्चा आलू है। भाई उनके शब्दों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप भी जानते हैं कि इतना कच्चा है वो अभी कि पंजाब से, ऊना से और होशियारपुर से 400 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाएगा। फिर डरने की कहाँ से बात आ गई भाई साहब। मंचर का और जो सतारा का, उधर जो है ऊटी का, डिम्बम का, ये आलू भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और साउथ से जबरदस्त मांग है। आगरा में आलू के रेट बिल्कुल चरम पर है, धुआंधार बिक्री हो रही है और कोल्डों में झाड़ू भी लग रही है। आगरा साइड से बहुत कोल्ड खाली हो रहे हैं और जो बचा है बढ़िया क्वालिटी का वो साउथ में जा रहा है, जो थोड़ा सी वी की क्वालिटी का है, कानपुर बिकने लायक है, या पूर्वोत्तर की मंडियों में जाता है या पूरब में जाता है, वो पूरब में जा रहा है, कानपुर की मंडी में जा रहा है। लगातार ढेर लग रहे हैं और ऐसे में कुल्ली और जो किर्री साइज है उसकी भी ढेर लग रहा है, बिक्री नहीं हो रही है। रीज़न यही है कि अब जो कोल्ड खाली हो रहे हैं वहाँ से माल मंडियों में जबरदस्ती, भाई वो क्या ठीक है पहुँचाना, मशीनें बंद हो जाएंगी, डराया भी जा रहा है। तो डरने की आवश्यकता तो है नहीं भाई। बाकी आप जाने, हमारा काम था आपको चेताना, आपको सचेत करना, आपको सांत्वना भी देना और आपके को जो है साहस बनाना। बाकी आपका काम है, जो कह रहे हैं उनकी बात मानेंगे या जो सच्चाई है उसको देखेंगे। आप अपने कोल्ड वालों से भी बात कर सकते हैं। अब हमें ये बताया है कि लगातार हमारे जो सही रिपोर्ट तो हम दे ही रहे हैं, उसके बाद भी कुछ कोल्ड मालिक किसानों को और व्यापारियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि नए आलू अब तेजी से आने वाला है और इसकी मट्टी पलीत हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, इसको कोई पूछेगा नहीं, तुरंत निकाल दीजिए आप। तो ऐसे भाई देखो दोनों पक्ष काम कर रहे हैं। हम आपको सांत्वना दे रहे हैं कि नया आलू आएगा तो सही, और आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं बना पाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नया आ तो गया, अब देखना पुराने आलू की मट्टी खराब होगी। दोनों बातों में बहुत फर्क है। पुराना आलू अपने भाव से, अपने तरीके से, अपनी इज्जत से, पूरी ताकत से बिकेगा और बिक रहा है। लेकिन जो दिख रहा है उसको आप मान नहीं रहे, जो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, उसको मान करके जबरदस्ती आलू फेंका जा रहा है। फिर तो ये होगा ही, आलू के रेट डाउन नए आलू के आने से नहीं होंगे किसान भाइयों। आलू के अगर रेट गिरेंगे तो आपकी गलती से गिरेंगे, आपके संयम न रखने की वजह से गिरेंगे, आपके जबरदस्त आलू मंडियों में भेजने से गिरेंगे। तो ये देखना आपको है कि आप किस तरफ। मैं किसानों के लिए नहीं, ये उन व्यापारियों के लिए भी कह रहा हूं जिन्होंने पहले सस्ता आलू खरीद लिया था, अब उसको फेंकने का काम कर रहे हैं। अब मौका लग गया बेच दें, तो भाई आगे आप महंगा खरीद रहे हो, ये फिर महंगा मद्दा बेचना पड़ेगा आपको। आप लाभ उसको भी उठाइए
और ये जो आपने महंगा खरीद रहे हैं आप आजकल, इसका भी लाभ उठाइए। तो संयम बरतिए, दिमाग को चलाइए, वास्तविकता को पहचानिए और कोल्ड वालों की जो चाल है ना, जल्दी से जल्दी कोल्ड को खाली कराने की, उसको समझिए। वो अपने 1-2 लाख के चक्कर में 50 लाख का नुकसान करा देंगे। भाई उनका 1-2 लाख का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ जाएगा और क्या 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तो भाई वो उसका लाभ आप चाहे तो व्यापारियों से ले सकते हैं, कोल्ड मालिकों भाइयों से कहना चाहता हूं, लेकिन आप 2-4-5 लाख के बीच 50 लाख में आग मत लगाइए और किसानों को जो लाभ मिल रहा है उसको लेने दीजिए। इस तरह से गलतफहमी फैला के फोन कर करके उनको डराने का काम न कीजिए, क्योंकि ये एक चेन है और आप चेन अगर सही काम नहीं करेगी तो आगे आपको दर दर भटकना पड़ेगा, मेड़ मेड़ घूमना पड़ेगा। ये पक्की बात है। आने वाला समय में आलू का प्रोडक्शन अभी हम बताएंगे, रिपोर्ट देंगे जब पूरी तरह से प्रमाणित खबरें देंगे आपको, लेकिन अभी भी जो दिखाई दे रहा है, अब नवंबर में बुवाई जा रही है सारी की सारी, बहुत ज़्यादा बुवाई। अभी हमारी भी 50% हुई है, 50-60% हो गई होगी, 40% बुवाई नवंबर में जा रही है, वो भी 10 नवंबर के बाद। तो आप समझिए उसमें प्रोडक्शन हमेशा, जब अभी मौसम की बात करूं तो मैं अभी सर्दी एकदम से बढ़ने वाली है 2-3 दिनों में। साउथ में बारिश होगी, तमिलनाडु, केरल, इनमें कुछ बारिश होनी है अभी 7, 8, 9, 10 तारीख तक। तो इस जैसे ये बारिश होगी उसके बाद और सर्दी बढ़ेगी, और जब ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर जाए, तो जर्मिनेशन में फर्क पड़ता है। और जर्मिनेशन जब कम हो पाएगा, अंदर से जो पोटैटोज के जो ट्यूबर्स की प्लांटिंग होती है, पौधे निकलते हैं अलग अलग आग से, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 और कहीं 1 या 2 ही निकल पाता है, तो उनकी संख्या कम हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सब होने वाला है, क्योंकि बहुत सी जगह आपने देखा होगा ज़्यादा टेम्परेचर में जर्मिनेट ही नहीं होता, जर्मिनेट होता है तो ट्यूबर नहीं बनते, और ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तब उसका जर्मिनेशन रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, आपको संयम और बरतना चाहिए और आगे की भी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। रकबा भी कुछ जगह से कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ लगातार पानी भरा रहेगा, और ज़्यादा लेट बुवाई जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि उसमें नुकसान जाएगा और वो जो है दूसरी फसलों की तरफ भी कदम उठा सकते हैं। पुराना आलू नवंबर दिसंबर में तो बिकना ही बिकना है किसान भाइयों। उसके अलावा जनवरी में भी सम्मान से बिकता रहेगा। शादी, पार्टी, रेस्टोरेंट, इनमें यही पुराना आलू चलता है। नए आलू अभी किसी तरह से इनकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। साउथ की मंडियों से लगातार यूपी के आलू की मांग बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में रेटों में भी सुधार बढ़ रहा है और हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अभी रेट भी बताएंगे हम। डिम्बम, ऊटी, मंचर आलू का धीरे धीरे उनकी आने की जो रफ्तार है वो कम होती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों पहली बार 12 टन चावल को पहली खेप कोस्टारिका के लिए यानी कि निर्यात की गई है, विदेश के लिए भेजी गई है। और ये निर्यात जो है एपिडा के थ्रू यानी कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। तो ये एक खबर थी कि यहाँ से चावल निर्यात की जो बात है कि इस बार 10% और ज़्यादा चावल निर्यात होने की खबरें आ रही हैं, भारत से ज़्यादा चावल निर्यात होगा। परंतु ऐसे में चूंकि चावल का उत्पादन भी भारत में पर्याप्त हुआ है, मंडियों में ढेर लगे हुए हैं। मेरा भी 3 दिन बाद आज बिक्री हुआ है किसान भाई, 3 दिन से मंडी में पड़ा था। आप लगाइए, ये पोजीशन हो रही है। इधर बरसात ने कहीं का नहीं छोड़ा, जैसा तैसा बचा खुचा के हम लाए भी, तो उसको फिर वहाँ मंडियों में सही तरह से बिक्री नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी समस्या हैं किसान के सामने, और उन समस्याओं को समझना चाहिए हमारे कुल मालिकों को और व्यापारियों को कि भाई उसकी समस्या वैसे ही कुदरत ने दुनिया भर की बढ़ा दी है। आप कम से कम थोड़ी राहत देंगे तो उसकी आत्मा और उसका जो है ना दिल आपके लिए दुआएं देगा। आप उसको हानि पहुंचाने का प्रयास न कीजिए। जो भी कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में 170 गाड़ियों की जबरदस्त आवक थी। हालांकि कल 35 गाड़ी थी बैलेंस, 35 में वही 10 गाड़ियों के माल होगा, लेकिन आज आवक ने सबके सपनों को ध्वस्त कर दिया। 20 से 30 रुपये हर एक आलू पर डाउन हो गए रेट पैकेट पर। जहां चिप्सोना 950 से 1000 बिक रहा था, वहां 900 से लेकर के 920 रह गया। हल्की क्वालिटी का 800 से 900 और आगरा अलीगढ़ का 700 से 750 तक ही टिक गया। सूर्या आलू की 33 गाड़ियां, 41 थी चिप्सोना की, सूर्या की 33 है। 900 से 950 सुपर क्वालिटी का 1050 तक, जो 1200 बिक रहा था वो 1050 पे आ गया। और वहीं अलीगढ़ का 800 850 पे टिक गया। वहीं स्टोर के जो 51 गाड़ियां पहुंची 37 आलू, जहां 700 750 बिक रहा था, वो 600 से 650 पर भी आके रुक गया। इस तरह से रेटों में डाउनफॉल आज देखा गया है, लेकिन अब संभलना आपको है, समझना आपको है। कैसे रेट बढ़ाए जाएंगे बता दिया है। अब पूरी के पूरा आपकी आमदनी और आपके संयम पर मंडी का जो है रुख जो निर्भर करता है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 15 से 16.5 रुपये किलो, हल्का लोकल जो आया है वो 12 से 14, कार्टनर 16 से 17 रुपये किलो, और राजनंदन 14 से 15-16 रुपये किलो तक राजनंदन आलू बिक्री हुआ है। क्वालिटी बढ़िया नहीं थी, थोड़ा सा इसलिए भी डाउन है। कानपुर मंडी में 40 से 50 गाड़ियां नई हैं, 10 गाड़ियां गुल्ली की बैलेंस हैं। इस तरह से 60-65 गाड़ियां हैं आज। और 37 आलू जो यूपी आगरा का आ रहा है बढ़िया सुपर क्वालिटी का, वो 14 से 15 रुपये किलो।
और लोकल 37 12 से 14 रुपये किलो, गुल्ला 12 से 13.5, किर्री 8 से 8.5 रुपये किलो, चिप्सोना 15 से 17 रुपये किलो, हाइब्रिड 12 से 14, सीनाथ 14 से 17, कंचन 15 से 16, सिंदूरी 16 से 17 और हॉलैंड 17 से 20 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। वहीं गुजरात की 10 गाड़ियां किसान भाइयों लाल आलू 18 से 20 रुपये गुजरात का भी बिक्री हो रहा है, वो बढ़िया क्वालिटी का। बात करें किसान भाइयों वाराणसी मंडी की, तो यहाँ पर भी जो गाड़ियों की संख्या है वो 10 से 12 गाड़ियाँ हैं। बाराबंकी मंडी में, वाराणसी मंडी में 20 गाड़ियाँ, किसान में 20 से 22 गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर आगरा का 15 से 16, गुल्ला 12 से 13.5, चिप्सोना 16 से 17, लॉकर 15 से 16 और हॉलैंड 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर की बात करें तो 80 से 90 गाड़ियाँ किसान भाई जयपुर में, और 37 स्थान पर सुपर क्वालिटी का 15 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14, हाइब्रिड 9 से 11, 302 12 से 13, हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। जयपुर में भी थोड़ा सा 50 पैसे किलो का दबाव है आज किसान भाइयों। बात करें किसान भाई जोधपुर की, तो यहाँ पर सुपर 37 स्थान पर 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें किसान भाइयों इंदौर की, तो आज इंदौर मंडी में एमपी के नए आलू का मुहूर्त हुआ। आज 21 गाड़ियां मोटे की और कुछ गुल्ले के भी पैकेट थे, और मोटा जो आलू है बोली बुल करके 3,151 रुपये क्विंटल की बोली से बिक्री हुआ है, यानी कि 31 साढ़े 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं यूपी की भी आज एक गाड़ी थी, 13 से 14 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ। वहीं किसान भाई लोकल टोटल आलू की 8 से 9,000 पैकेट थे, और पुराना चिप्स चैम्बर का जो ज्योति है वो 11 से 15 रुपये किलो, और राशन चैम्बर का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्स और आलू भी 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ पर यूपी की पैकेट की संख्या की बात करें किसान भाइयों 2,875 पैकेट यूपी के हैं, और 17 से 19 रुपये किलो यूपी का आलू। आज यूपी के आलू में यहाँ दबाव देखा गया। वहीं हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है। यहाँ 21-22 रुपये किलो तक यूपी का आलू बिक चुका है पिछले दिनों में। तो थोड़ा सा संयम रखने की वाली बात है। जब अन्य मंडियों में मंदा होता है तो किसान भाई लगभग सभी मंडियों में आजकल रेट एक दूसरे से जानकार हो जाती है, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे रेटों में डाउनफॉल आ जाता है। मुंबई मंडी में किसान भाइयों आज सुबह हालांकि 31 गाड़ियाँ थी, टोटल गाड़ियों की संख्या 43,17,552 पैकेट की आमद दर्ज की गई, जो बाद में दोपहर 10-11 बजे तक 40 और 21 यानी 40 बड़ी गाड़ियां 21 टेम्पो मिलाकर 61 गाड़ियों की संख्या के साथ 23,868 पैकेट हो गए। और रेट किसान भाई जहां सुबह 18 से 19-20 रुपये किलो आलू बिक रहा था, वो 16-17 रुपये किलो पर आकर टिक गया। वहीं ज़्यादातर आलू बिका है 16 से 18 रुपये किलो, शुगर फिर भी 16 से 18, और तालेगांव का नया आलू 19 से 21, एमपी का लॉकर, ज्योति और गुजरात का एलआर वेपर पास 18 से लेकर के 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई के कल्याण में किसान भाइयों 15 गाड़ियां हैं, और 18 से 19 रुपये किलो सुपर बीवीआईपी आलू 20 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो तक यूपी का 37 स्थान पर बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 30 गाड़ियों के आसपास हैं, जिसमें आगरा की 19 और बाकी की इंदौर से गाड़ियां हैं, और 3 गाड़ी बैलेंस थी आगरा की। आगरा का आलू 19 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में किसान भाइयों जो पैकेट की संख्या है वो 25,751 पैकेट है, और आगरा का आलू बिका 23 से 25 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 22। चेन्नई मंडी में 23 से 24, 20 से 22 हल्की क्वालिटी का, मदुरई में 25 से 29 रुपये किलो, मदुरई और तिरछी में लगभग एक ही समान रेटों से आलू की बिक्री हो रही है। मेटापालम मंडी में भी किसान भाइयों गुजरात की 5 गाड़ियां हैं, जो 24 से 27 रुपये किलो गुजरात का आलू, और आगरा की 4 गाड़ियां 22 से 26 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।